दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, थोड़ी बुको की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होकर के आप लोगों से अनुरोध करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके, ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और आपके भुगतान को लेकर के, यानी विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के आपके साथ खड़े हो सके। दोस्तों देखा जाए, अभी तो चुनावी माहौल चल रहा है और ग्रुपों में भी काफ़ी देख रहे हैं कि ज़्यादातर चुनाव के वीडियो, चुनाव की चीज़ें, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। लेकिन हमारी अपनी तैयारी भुगतान को लेकर के शुरू हो गई है और देखा जाए कि जो इस पीरियड में जो हमें समय मिला, हमारे संगठन के लोग जगह जगह जहाँ रैलियाँ थी वहाँ जा कर के अपनी बात को मजबूती से रखा और वहाँ पे अपनी ताकत को दिखाया भी। कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे देखा जाए गांव के गांव संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार भी किए और काफ़ी जमाकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं का गुस्सा काफ़ी खासा सरकार के ऊपर दिख रहा है, काफ़ी नाराज़ हैं। और इस समय में हम बहुत सारी आरटीआई हमने लगाई है, जो सरकार से जानकारी ली है भुगतान को लेकर के, और आवेदन जो विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो आवेदन जो विंडो ओपन हुए हैं, उसको लेकर के भी मैंने आरटीआई लगा रखी है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जो राज्य सरकार ने नियमावली बना के भेजी है, वो भी हम वित्त मंत्रालय भारत सरकार से पूछा है क्या उस नियमावली को मंजूरी मिली है या नहीं मिली है। और साथ में देखा जाए कि इसी पीरियड में हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर गए, जहां अभिकर्ता को अग्रिम जमानत दी गई थी उस आदेश को लेने, जो कि वो भी अब आ जाएगा 1-2 दिन में। और साथ में साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी की जो हाई कोर्ट जबलपुर ने जो आदेश किया था, कुर्की हो गई है और कुर्की के बाद में अब रिकवरी प्रोसीडिंग का कार्य जो होना है, सेल आउट का भुगतान का, उसको लेकर के रीवा उनकी 42 एकड़ ज़मीन जो है उसको लेकर के वो भी मैं लीगल प्रोसेस में कार्रवाई। दोस्तों एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आंदोलन ही संपूर्ण कंपनी को भुगतान का मार्ग क्यों है, क्योंकि जब आप न्यायालय जाते हो तो न्यायालय एक लंबा रास्ता है, मार्ग है, और ये एक ऐसा मकर जाल है और पैरवी बहुत ज़रूरी होती है। जब पैरवी आप करते हो, पैरवी ही इसकी ताकत होती है। फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिनके वजह से आप कहीं ना कहीं हार मान लेते हो। एक लंबा प्रोसेस है और लंबे प्रोसेस के बाद में कहीं ना कहीं पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, वकील को भी देना होता है, कागज़ की भी कार्रवाई और आने जाने का किराया भाड़ा, ये सारी चीज़ें होती है। और जिन लोगों से आपकी लड़ाई होती है, जंग होती है, उनका देखा जाए उनके पास ऑलरेडी हिंदुस्तान के विभिन्न पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा होता है और कहीं ना कहीं उनके पास पैसा और पावर होने की वजह से वो आपके मामले को इतना लंबा लटका देते हैं कि आप हार जाते हो और बैठ जाते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं न्यायालय एक लंबा मार्ग है और बड़ी एक मकर जाल है, जिसमें जो फंसा वो उलझता ही गया। और आंदोलन एक ऐसा मार्ग है जो सरकार, आप अगर स्वयं कोर्ट कचहरी न्यायालय नहीं लड़ सकते हो तो आंदोलन के माध्यम से सरकार ने जो कानून बनाए हैं, चाहे वो चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, बाइंडिंग एक्ट 1978 हो, चाहे पीआईडी एक्ट हो और चाहे वर्ष 2019 हो, इन कानूनों के तहत सरकार आपका केस स्वयं न्यायालय ले जाती है। इन कंपनियों की शासन प्रशासन के माध्यम से प्रॉपर्टी अटैच करना, रिकवरी प्रोसीडिंग कराना, सेल आउट करके भुगतान करवाना, ये सरकार करती है। यहाँ आपका पैसा नहीं लगता है। इसीलिए मैं आंदोलन की बात करता हूँ कि आप लोग अगर एकजुट होकर के एक साथ खड़े हो जाए वो आंदोलन में, तो सरकार इस काम को, जो एक बड़ा कठिन और मुश्किल, जो एक लंबा मार्ग भुगतान का है, वो आपका आसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ। बाकी जहाँ अभिकर्ता सुरक्षा की बात आती है उसके लिए न्यायालय जाया जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो अक्सर मैं क्योंकि एक लंबे समय से कुछ कंपनियों का केस मैं हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट, भुवनेश्वर उड़ीसा मैंने बता ही दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इनमें
कुछ कंपनियों का केस लगा था, आदेश भी आया, कागज़ पे न्याय मिल गया, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा यही मानना कि हम उस मार्ग से गुजरे हैं और अभी तक ठोकर खा रहे हैं। आप लोग ठोकर ना खाएं, इसीलिए सबसे सरल और सबसे सुगम जो मार्ग है वो आंदोलन है। इसलिए अब आप लोग जाग जाओ, जागने के बाद अपने संगठन के लोगों से कहेंगे कि संगठन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और उस परिवर्तन के लिए वे तैयार रहिए और जिम्मेदार जो लोग हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और अगला अटैक भुगतान का होगा और बड़े आंदोलन के साथ होगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।